अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 ऑफ गोल्डन बुक या ऑफ पेपर नंबर 2 ओ लेवल कंप्यूटर साइंस। बेटा पेज नंबर 19 निकाल रहा हूँ। पेज नंबर 19। अच्छा, अब गोल्डन बुक। ठीक है, जब आप पेज नंबर 19 ओपन करोगे तो पेज नंबर 19 पे ये सब लिखे हुए डेटा के टाइप कि भाई इंटीजर क्या होता है, रियल क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, बूलियन क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। गाइस इन सब की डेफिनेशन है और उनकी एग्जाम्पल है, तो ये सब तो आपको आती है। गाइस पेज नंबर 19 पे, गोल्डन बुक पेज नंबर 19। गाइस पेज नंबर 19 पे आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेटा सारे प्रॉब्लम या सारे एल्गोरिदम जो इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, इस चीज को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एवरी सोल्यूशन। सही। अब स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सोल्यूशन या प्रोग्रामिंग टेक्निक ऐसी चीजें हैं जो ज्यादातर बेटा कोड के अंदर या सोल्यूशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें होता क्या है? बेटा इसके अंदर होती है टोटलिंग, और टोटलिंग स्टेटमेंट क्या, टोटलिंग को अगर हमें कोडिंग के अंदर इस्तेमाल करना होगा तो हम यूज करेंगे टोटल इक्वल्स टू, ये टोटल के अंदर असाइन कर दो टोटल प्लस नंबर। बोलो टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। अगर तुम्हें काउंटिंग करनी होगी, अगर तुम्हें काउंटिंग करनी होगी तो तुम बोलोगे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है, तो ये जो टोटलिंग स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो काउंटिंग है ये भी एक क्या है बेटा, स्टैंडर्ड मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, फिर उसके बाद है, अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि 2509 लिखा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। तो अगर तुम्हें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो तुम एक टेक्निक लगाओगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज, इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज देन लार्ज के अंदर असाइन कर दो क्या, n। लार्ज के अंदर असाइन कर दो क्या। इसी तरीके से जरा एक बच्चा आ जाए मेरे साथ व्हाट्सएप पे। बेटा मुझे बताओ अगर 2,5, 2,5,0,9 अगर लिखा हुआ है, बताओ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। जीरो। जीरो। तो अगर कोई तुम्हें बोलेगा ना हाउ कैन यू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसके लिए एक जनरल टेक्निक है, एक स्टैंडर्ड टेक्निक है जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक है कि अगर नंबर स्मॉल से छोटा होगा, क्या है, अगर नंबर स्मॉल से छोटा होगा, स्मॉल में कोई ना कोई वैल्यू होगी, अगर नंबर स्मॉल से छोटा होगा तो स्मॉल के अंदर n की वैल्यू असाइन कर देना। ठीक है, ये जनरल स्टैंडर्ड पैटर्न है जो सब इस्तेमाल कर रहे होते। चलो मुझे बताओ 2,5,0,9 व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर। 16 ना। तो बेटा एडिशन करने के बाद, एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, टोटलिंग या सम। तो जब हम अभी फ्यूचर में ये सब इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमें ऐड अप करना होगा तो मैं बोलूंगा यार टोटलिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लो। बच्चों व्हाट इज टोटलिंग स्टेटमेंट बताना। Sum of the numbers. नहीं नहीं, टोटलिंग स्टेटमेंट होती क्या है, पढ़ के बताओ। टोटल, Back arrow total plus n. वेरी गुड, एंड एन इज अ नंबर। गाइस हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 2059 कितने नंबर हैं। 4. फोर। Four. दिस इज काउंटिंग। काउंटिंग मीन्स यू आर काउंटिंग द वैल्यूज एंड एडिंग प्लस 1, यानी कि काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। 1. एम आई क्लियर? Yes. These are the standard pattern, yeah, standard programming techniques that are used in many part of solution, that are used in Sir, हाँ, find largest and find smallest एक दफा explain कर दो। 12 बताए थे। गाइस फाइंड लार्जेस्ट के अंदर क्या होगा, अगर लार्ज में 0 है और नंबर के अंदर है 4, क्या 4 0 से बड़ा है? Yes sir. यानी कि n में क्या है, 4, और लार्ज में क्या है, 0। 0. ठीक है, अगर 4 0 से बड़ा है तो अब लार्ज के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, n में क्या है बताओ बेटा, 4, तो लार्ज में क्या आ जाएगा, 4। दोबारा सुन लो, अगर n में 4 है और लार्ज के अंदर 0 है, तो n में 4 है और लार्ज के अंदर 0 है, क्या 4 0 से बड़ा है गाइस, जल्दी बताओ, यस या नो। Yes. या Yes.
तो लार्ज में अब क्या आ जाएगा बेटा 4। तो लार्ज की न्यू वैल्यू अब चेंज हो गई, अब लार्जेस्ट नंबर इज नॉट 0, लार्जेस्ट नंबर इज 4। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बेटा लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करते हैं। बोलो किसको फाइंड करते हैं? लार्जेस्ट नंबर को। अभी ये कैसे एग्जीक्यूट हो रही है इसको समझने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग इन पैटर्न्स को याद करने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई व्हाट इज टोटलिंग तो क्या बोलोगे? टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। व्हाट इज काउंटिंग? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? क्या बोलोगे? इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज इक्वल्स टू नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल इक्वल्स टू नंबर। गाइस अगर कोई तुम्हें बोलेगा कि एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बोलोगे एवरेज के अंदर हमें टोटलिंग करनी होगी और डिवाइड करना होगा टोटल नंबर से। डिवाइड करना होगा किससे? बोलो। total number. जो भी नंबर हो। एंड गाइस वो जो टोटल नंबर होते हैं उसको तुम काउंट भी कह सकते हो, है ना? तो ये Yes, sir. एवरेज। कोई अगर तुम्हें बोले कि यार यू हैव टू फाइंड द नंबर्स, आप बोलेगे नंबर फाइंड करने के लिए तो मुझे कुछ सर्चिंग पैटर्न अप्लाई करना होगा। सर्चिंग पैटर्न या सर्चिंग सॉल्यूशन को बोलते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम। और आपके सिलेबस में लीनियर सर्च है। आपके सिलेबस में कौन सा सर्च है बेटा? लीनियर सर्च है। Linear. आपके सिलेबस में बाइनरी सर्च नहीं है। ठीक है, दो तरीके के सर्चिंग एल्गोरिदम होते हैं। एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च। दो पैटर्न होते हैं, दो स्टैंडर्ड तरीके हैं, ये आप इस्तेमाल करते हो, सबको पता है। गाइस लीनियर सर्च आपके सिलेबस में है, बाइनरी सर्च आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, इसी तरीके से डेटा को अरेंज करने को बोलते हैं सॉर्टिंग मेथड। बोले क्या बोलते हैं? Sorting method. Sorting method. सॉर्ट करने का। बबल सॉर्ट आपके सिलेबस में है, इंसर्शन सॉर्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। चलें, गाइस जरा माइक अनम्यूट करिएगा सारे बच्चे। बताएं, मैं आपको अभी पेज नंबर 19 पे, गोल्डन बुक पेज नंबर 19 पे आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? स्टैंडर्ड मेथड ऑफ, Standard method of solutions. जो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं बोलो? In Any many part parts of of solutions. तो इस स्टैंडर्ड मेथड में सबसे पहले है टोटलिंग। टोटलिंग स्टेटमेंट क्या होती है? Total vector, total plus n. इब्तिदा काउंटिंग क्या होती है बेटा? काउंट। इब्तिदा काउंटिंग क्या होती है? count is equals to count plus 1. सही। इब्तिदा बेटा लार्जेस्ट नंबर बताओ क्या है? If n is more than large, then large equals to n. लार्ज के अंदर एन आ गया। स्मॉलेस्ट क्या होती है बाकी बच्चे? अमार, आयशा। N smaller than lesser than small, then small back arrow n. शाबाश गाइस। हाउ कैन यू फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स? Total divided by kind. क्या गाइस, व्हाट इज द सर्चिंग एल्गोरिदम? Linear search and binary search. ओके, हाँ आपके सिलेबस में कौन सा है बेटा? Linear search. आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम आपके सिलेबस में कौन सा है? बबल सॉर्ट। अरेंज करने को बोलते हैं बबल सॉर्ट, अरेंज करना। अगर कोई तुम्हें बोलेगा ना क्या ये नंबर्स अरेंज हैं, बताओ। नहीं है ना? इन अरेंजमेंट को No. बोलते हैं कि भाई सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई करो, और बबल सॉर्ट आपके सिलेबस में है, इंसर्शन सॉर्ट आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे रेद, राइद, आयशा, अमरा, अली तारिक, एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलें गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। पेज नंबर 19 डन हो गया हमारा। नाउ वी आर मूविंग पेज नंबर 20। गाइस जब आप डिक्लेयर करते हो दिस इज गोल्डन बुक पेज नंबर 20,
जब आप डिक्लेयर करते हो तो मैंने कहा डिक्लेरेशन बता दूं कि जब भी हम सूडो कोड करेंगे तो पहली लाइन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे लाइक दिस, डिक्लेयर जो भी वेरिएबल होगा, अगर n है तो n की डेटा की टाइप, अगर x है तो x की डेटा की टाइप, l है तो l की डेटा की टाइप, n है तो n की डेटा की टाइप। तो भाई पेज नंबर 20 पे हमने बताया कि सूडो कोड में हमेशा डिक्लेयर होगा। बोलो सूडो कोड में हमेशा फर्स्ट लाइन में क्या होगा? Declare. बट इन पाइथन फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर नहीं होगा। जब आप इनपुट ले रहे होगे लाइक n, लाइक x, लाइक दिस, इनपुट लेते वक्त आप डिक्लेयर करते हो ऐसे, सही। फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर नहीं करोगे, जब आप इनपुट ले रहे होगे उस वक्त डिक्लेयर करोगे, और सूडो कोड के अंदर इस तरीके से फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर करोगे। ठीक है गाइस, जरा नोट पढ़िएगा कोई बच्चा मेरे साथ। अमरा, अली, तारिक, अब्दुल मोइस, नोट में क्या लिखा हुआ पढ़ो। डिक्लेरेशन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ अ प्रोग्राम। सूडो कोड में पहली लाइन के अंदर डिक्लेयर होती है, And in Python, पाइथन के अंदर पहली लाइन में डिक्लेयर नहीं होती। तो कहाँ डिक्लेयर होती है? आप बोलोगे सर जब आप इनपुट ले रहे होते हो ना, वहां पर। ठीक है बच्चे, yes. समझ गए? अब एक और बात सुन लें, जो तुम्हारा इंटीजर होता है पाइथन में वही इंटीजर होता है। अगर तुम सूडो में स्ट्रिंग लिखते हो तो पाइथन में लिखते हो str, अगर तुम रियल लिखते हो तो पाइथन में क्या लिखते हो बेटा? फ्लोट। ठीक है, पेज सर नंबर, तो पाइथन में बूलियन क्यों नहीं ये होता है ना बेटा, पेज नंबर 20 पे लिखा हुआ है, आपके पास नोट्स नहीं है क्या? है? सही सही। इंटीजर को आप, जी पहले से किया हुआ है। जी, रियल को फ्लोट, कैरेक्टर को चार, बूलियन को बूल, स्ट्रिंग को str, ये सब पाइथन में बता रहा हूँ। ठीक है सही बेटा, सर। Okay. चलो गाइस, पेज नंबर 20 डन हो गया। नाउ पेज नंबर 21, आइडेंटिफायर पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि भाई जो वेरिएबल कांस्टेंट एरे होता है उनका जो नाम तुम रखते हो उस नाम रखने को क्या बोलते हो गाइस? आइडेंटिफायर। और अगर तुम्हें नाम रखना है तो एग्जामिनर ने कहा है आपका नाम क्या होना चाहिए? तमीज वाला। योर नेम ऑफ आइडेंटिफायर या वेरिएबल कांस्टेंट एरे शुड बी सेंसिबल, कि अगर ऐड कर रहे हो तो सम रखो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट रखो, इस तरीके से नाम रखो। ये सब पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है। Now, our main topic is today, what is integrated development environment? चलें, बताइएगा जरा, अमरा, अली, तारिक, इब्तिदा, हुसैन, हसन, बताओ आईडी होता क्या? क्या समझ आ रहा है? पाइथन कोड सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। पाइथन को रन करने के लिए या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को रन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बोलो क्या नाम होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट Integrated development environment. डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही। गाइस, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी विजुअल बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी Java. हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी जावा। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को रन करने के लिए एक अच्छा सा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। उस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है, उसको बच्चे या स्टूडेंट आसान अल्फाज में एक वर्ड कह देते हैं, वो कहते हैं कोड को रन करने के लिए। अच्छा, कोड ना डायरेक्ट कंसोल पे भी रन हो सकता है, बट बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ये फीचर्स के साथ जो एक सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और मैं आपको पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा पाइथन का आईडीई। क्या होगा? पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। गाइस, अगर आपको पाइथन को रन करना है और बेहतरीन किस्म का एक सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे अपने इंस्टॉल करना है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड आईडी जो होगा वो सबसे ज्यादा जो चलता है वो चलता है पाइचाम और वीएस कोड। बोले क्या चलता है? पाइचाम और VS। ठीक है, पाइचाम और वीएस कोड को हम बेटा एक आईडी कहते हैं और वो ज्यादातर पाइथन के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एक और होता है एटम, वो भी इस्तेमाल होता है, बट ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है? पाइचाम और वीएस कोड। ठीक है, और भी बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चाहे इस्तेमाल कर लो, मसला नहीं। ठीक है, एक्चुअल में पाइथन कोड के फीचर्स वाइज एरर डायग्नोस करना, प्रीटी प्रिंटिंग करना, इंडेंटेशन करना, ऑटो कंप्लीशन करना, ये सब आईडी का काम होता है।
तो मैं यहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको अगर अगर लैपटॉप पे या किसी भी सॉफ्टवेयर को सॉर्ट करना है तो बेटा सबसे बेस्ट है सॉफ्टवेयर आईडी। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना तो बेटा आप मेरी वेबसाइट ओपन करें, ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करें theakikhan.com, और उसके ऊपर बगैर कोई पाइथन इंस्टॉल करे आप ऑनलाइन वेबसाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस थर्ड जो आपके पास, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर पे आपको काम नहीं करना, ऑनलाइन पे काम नहीं करना, तो भाई आप मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो? तो भाई एंड्रॉयड के लिए जो मैं ज़्यादातर सजेस्ट करता हूँ वो है कोडिंग पाइथन, और अगर आप आईफोन वाले हो, आईओएस वाले हो, तो पाइथन 3 आईडी। ये तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग आईडी हैं। एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. पेज नंबर 21 ऑफ गोल्डन बुक पे लिखा हुआ है। आइए आप, अब ये आईडी का मैंने आपका माइंड बना दिया, अब बिल्कुल आईडी फॉर्मल तरीके से, बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाते हैं। देखिए गाइस, अगर आपको कोई बोले कि भाई आईडी होता है क्या है, तो आईडी स्टैंड फॉर, जल्दी बताओ। इंटीग्रेटेड Integrated Development development environment. सही। आईडी एक्चुअल में ऐसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोवाइड करता है यूजर को कौन सा एनवायरनमेंट, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, ताकि वो कोडिंग जो है आसानी से कर सके, ताकि वो कोडिंग क्या कर सके बेटा, आसानी से कर सके। तो 3 लाइन मैंने लिखी हैं पेज नंबर 22 ऑफ गोल्डन बुक पे, सब लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि भाई टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है प्रोवाइड इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्रामर टू राइट कोड, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये होता है आईडी सॉफ्टवेयर, नजर आ रहा है स्क्रीन पे? ये है आपके पास आईडी सॉफ्टवेयर। ये एटम आईडी तो नहीं है, ये तो पाइचाम है। गैस पाइचाम को पहली दफा दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, दिस इज अ पाइचाम, नजर आ रहा है बच्चों? हाँ, अब देखो ये इस कोड के अंदर बहुत सारी चीजें। सबसे पहले जो तुम हैशटैग डाल के चीजें को लिख रहे हो ना पाइथन के अंदर, ये जो हैशटैग डाल के लिखते हैं गाइस, इसको क्या बोलते हैं बताना? हाँ, बताया तो था। कोडिंग में जो हैशटैग डाल के लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? Comment. ठीक है। फिर बेटा ये जो ऑटोमेटिकली कलर्स चेंज हो रहे हैं, इन कलर्स चेंज को क्या बोलते हैं? ये जो देख रहे हो, वो कोड लिख रहा है, कभी कोड ऑरेंज हो जा रहा है, कभी ब्लू हो जा रहा है, कभी ये हो जा रहा है। ऑटोमेटिकली जो कलर चेंज होता है, इस फीचर को बोलते हैं प्रीटी प्रिंटिंग। बोले क्या बोलते हैं? PT printing. तो ये सब आईडी के फीचर हैं। आईडी आपके इस कोड को ट्रांसलेट करने के लिए एक बटन दे रहा है आईडी, और उस बटन का नाम होता है ट्रांसलेटर। बोले क्या होता है? Translator. Later. आपके कोड का आउटपुट दिखाता है वॉच विंडो में, ठीक है। जैसे ही तुम यहाँ पे पी दबाते हो ना, वो ऑटोमेटिक कंप्लीट करता है। ऑटोमेटिक कंप्लीट करने को बोलते हैं ऑटो कंप्लीशन। बोलो क्या बोलते हैं? ऑटो Automation. To completion. ऑटो कंप्लीशन। ये सब आईडी के फीचर चलने हैं बेटा, ठीक है। जैसे ही तुम यहाँ पर कुछ गलत कोड लिखोगे, वो गलत कोड को भी पकड़ लेगा, इसको बोलते हैं एरर डायग्नोस्टिक। बोलो क्या बोलते हैं? एरर डायग्नोस्टिक। एरर डायग्नोस्टिक, ठीक है। ये सब काम आपको आईडी करके दे रहा है, तो आईडी अच्छा हुआ ना यार, प्रोग्रामर को हेल्प दे रहा है ना, दे रहा है नहीं दे रहा लड़को? जी सर। क्या क्या Same. बताओ, 4 फीचर तो मैंने लिख दिए, 5। नंबर 1, सबसे पहले प्रोग्रामर को अलाउ कर रहा है किसके लिए? Comments. कमेंट्स के लिए। दूसरा, आपकी कोडिंग को फुल फॉर्म में कर रहा है, जिसको तुम क्या बोल रहे हो? Pretty printing. आपकी कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ले जाने के लिए क्या कर रहा है बेटा? Translate. Slate. ऑटो कंप्लीशन। Issue. दिया बेटा एरर्स, एरर्स फाइंड कर रहा है। और छठा भी सुन लो, ऑटो करेक्शन। अगर आप गलत लिखोगे तो उसको भी करेक्ट करेगा। ये मिल गया छठा पॉइंट, ठीक है बच्चों। आईडी तो बड़ा अच्छा हुआ ना भाई। और सुन लो गाइस, ये जो कोड को अंदर करके लिख रहा है, ये जो अंदर करके कर रहा है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंटेंटेशन। Indentation. आईडी करके दे रहा है। इंडेंटेशन भी कौन करके दे रहा है बेटा? आईडी। ID. यार आईडी तो बड़ा अच्छा हुआ भाई, कोडर को या प्रोग्रामर को इतनी सारी चीजें करके दे रहा है। आए ना? जी सर। है ना भाई? Yes. भाई बच्चों, तो ये 2 तरीके के मैं आपको आईडी दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरी वेबसाइट है, ये वेबसाइट वाला आईडी है, और ये जो है वो कौन सा है बेटा? पाइचाम सॉफ्टवेयर वाला आईडी, ठीक है। तो आईडी बहुत सारी चीजें कर रहा है। आईडी सॉफ्टवेयर, आईडी जो है वो
प्रोवाइड कर रहा है इंटरेक्टिव और ज़बरदस्त इन्वायरमेंट। किसके लिए बेटा? प्रोग्रामर के लिए, ताकि वो अपनी कोडिंग करने में उसको मज़ा आ सके, ताकि प्रोग्रामर को कोडिंग करने में फीचर्स मिले। अब आ जाओ, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, चाहे पाइथन पे करो या मेरी वेबसाइट पे करो, इधर इधर देखो, ये मेरी वेबसाइट का लोग है गाइस, ये मेरी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम क्या है? theakikhan.com। akikhan.com। सही गाइस, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो तो दो स्क्रीन आती है। एक ये स्क्रीन आती है, सही, पाइथन पे जैसे मैं टैप करता हूँ, इस स्क्रीन पे जब मैं कोडिंग लिखता हूँ, इस कोडिंग लिखने वाली स्क्रीन को क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। source code editor, जैसे तुम ये वाले बटन पे टैप करते हो तो इसकी जो ये वाली स्क्रीन आती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वॉच। Watch window। watch window, अब मैं आपको बोलूं भाई क्या क्या फीचर्स है जो पाइथन आईडी कर सकता है, अभी पढ़ा है। नंबर 1, ये हैशटैग को क्या बोलते हो? कमेंट। comment, दूसरा, comment, pretty printing, प्रीटी प्रिंटिंग। प्रीटी प्रिंटिंग हो रही है इसमें? यस हो रही है, अलग अलग कलर्स में हो रहा है। नंबर 3, डेटा ट्रांसलेट हो रहा है। सर इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन नहीं हो रही, वैसे तो कर सकता है ना ये सॉफ्टवेयर। यस, कैसे? भी लिख सकते हो। और ऑटो कंप्लीशन। error, हाँ, और ऑटो कंप्लीशन, ऑटो एरर। ऑटो करेक्शन, एंड देन लास्टली बच्चे कह रहे हैं सर एरर फाइंड करना। ये सब debug, डीबगिंग और एरर फाइंड करना एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, तो ये दो मैंने आपको आईडी पढ़ा दिए, ठीक है ना? ये सब दैट्स ऑल ऑफ आईडी। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? नहीं सर। हुसैन, हसन समझ आ रहे? हमजा, माजिद? जी सर आ रही समझ। अब देखो, ये है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ आईडीई और उसके फीचर जो मैंने अभी तुम लोगों को पढ़ाए। ठीक है, आइए फॉर्मल डेफिनेशन मेरे साथ रीड करें। A suite of programs used to write and test a computer program within a high level language। ये है फॉर्मल डेफिनेशन कि बेटा जब भी तुम, ठीक है ठीक, बेटा जब भी तुम्हें किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे कोडिंग करनी होगी ना, तो तुम्हें किसी ना किसी प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करना, ताकि उस प्रोग्राम को यूज करते हुए आप हाई लेवल लैंग्वेज पे कोडिंग लिख भी सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो, और इतने सारे फीचर्स के साथ। गाइस फीचर कौन कौन से हैं? आइए जरा फीचर देखते हैं। पास पेपर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फीचर। तो अगर आपसे बोलेगा ना आईडी क्या है, तो आईडी की डेफिनेशन और उसके फीचर, दो ही चीजें पूछेगा। फीचर नंबर 1 गाइस, फीचर नंबर 1 क्या है? कोड एडिटर। सोर्स कोड एडिटर। ठीक है, सोर्स कोड एडिटर क्या होता है? ये वाला इंटरफेस, ये होता है ना भाई सोर्स कोड एडिटर। जहां पर तुम कोडिंग लिखते हो उस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? सोर्स कोड एडिटर। ठीक है, सेकंड होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर ये रहा ना बटन, जो आपके सोर्स कोड को एक्चुअल में कन्वर्ट करके वॉच विंडो पे देता है। तो ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं ट्रांसलेट करना, और ये ट्रांसलेटर आप नहीं दे रहे, आपको आईडी सॉफ्टवेयर दिया। ठीक है, मैं क्लियर? सेकंड फीचर क्या होता है गाइस? ट्रांसलेटर। थर्ड फीचर क्या है? एक्चुअल में दिस इज अ डीबगर, एरर फाइंड करना, बट करंटली चलते हुए, तो रन टाइम इन्वायरमेंट विथ डीबगर। बोलो थर्ड क्या? रन टाइम इन्वायरमेंट विथ डीबगर। सही है, थर्ड फीचर रन टाइम इन्वायरमेंट विथ डीबगर। फोर्थ क्या है? एरर को फाइंड करना, उसको देखना, क्या कहलाएगा? एरर डायग्नोस्टिक। फिफ्थ आपको पढ़ा चुका हूं, क्या है? ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा टेक्स्ट, आप पी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली खुद से कंप्लीट करेगा। ठीक है, आपने कुछ गलत लिखा तो वो आपको सजेशन देगा, तो वो कहलाएगा क्या? ऑटो कंप्लीशन, correction, करेक्शन। तो गाइस ये मैंने आपको 6 करवा दिए। सातवां सुन लो बेटा, जब तुम कोडिंग करते हो ना, तो आपका आईडी ऑटोमेटिक उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना रहा होता है। ऑटोमेटिक उसकी क्या बना रहा होगा? डॉक्यूमेंटेशन। तो वो फीचर क्या कहलाएगा? ऑटो डॉक्यूमेंटर। डॉक्यूमेंटेशन। एंड लास्ट बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जो कोडिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली, उसको हम बोलते हैं प्रीटी प्रिंटिंग या कलर कोड्स। बोलो क्या बोलते हैं? प्रीटी प्रिंटिंग या
करेगा। तो गाइस क्या आईडी समझ आ गई सबको? जल्दी बताओ। बोलो। सर आपके 4 एक्सपेरिमेंट 4 कर दे एक्सपेरिमेंट। फोर्थ को दोबारा explain देखें। गाइस इफ यू आर डूइंग सम प्रॉब्लम, या अगर आप कुछ काम में गलती कर रहे हो, अगर आपका कोड चलते हुए कोई मसला कर रहा है, तो उस मसले को पहले देखेगा और फिर उस मसले को रिजॉल्व करेगा। ये काम भी किसका है बेटा? आईडी का। एंड दिस, ये वाला जो काम कहलाता है वो क्या कहलाता है बेटा? एरर को डायग्नोस करना, पूरा प्रॉपर देख के। ठीक है। एक होता है कोड जो चल रहा होता है उसके अंदर एरर निकालना, वो कहलाएगा रियल टाइम जो चल रहा होता है ना कोड, उसको बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है भाई, आईडी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ना कोडर को, तो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा और उन एरर्स को रिमूव करना रन टाइम एनवायरनमेंट विद डीबगर। लेकिन अगर तुमने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम करी है तो उनको लाइन बाय लाइन चीजों को देखेगा और रिमूव करेगा, वो कहलाएगा क्या? एरर डायग्नोस्टिक। ठीक है, क्लियर है? चलो हमजा माजिद को समझ आ गई, बाकी बच्चों को भी आ गई। गाइस ये मेरा ऑनलाइन वेबसाइट है, अभी आप लोगों को मैं खोल के दिखाऊंगा, जिसमें बेटा ये वाली जो स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन को क्या बोलता हूँ बेटा? जहाँ पे कोडिंग लिखता हूँ। सोर्स कोड एडिटर। सही, इसको ट्रांसलेट करने के बाद जो स्क्रीन आती है वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट और वॉच। वॉच विंडो। वॉच विंडो। बेटा ये पाइथन आईडी, पाइचाम आईडी है। पाइचाम आईडी के अंदर ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, क्या क्या फीचर होते हैं। प्रीटी प्रिंटिंग, करेक्शन, कंप्लीशन, इंडेंटेशन। अगर कोई तुम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करोगे तो उसको भी वो कर देगा, डिक्लेयर कर देगा। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को, कमेंट को और ट्रांसलेटर को। ठीक है बच्चों, ये सब पेज नंबर 23 तक में आ गया हूँ। सही है। नाउ पेज नंबर 24। गाइस जरा बताइएगा मुझे क्या क्या फीचर होते हैं आईडी सॉफ्टवेयर। सोर्स कोड एडिटर। नंबर 1, इट प्रोवाइड सोर्स कोड एडिटर। भाई सो रहे हो क्या? जवाब दो जल्दी जल्दी सारे बच्चे। रिपोर्ट विंडो या वॉच विंडो। वॉच विंडो, रिपोर्ट विंडो, हाँ। और इतने सारे बताए मैंने, जल्दी जल्दी बताओ। ऑटो करेक्शन। प्रीटी प्रिंटिंग, आयशा खान कह रही है सर प्रीटी प्रिंटिंग। ऑटो, प्रीटी प्रिंटिंग। ऑटो करेक्शन और ऑटो कंप्लीशन। और Error diagnosis. ट्रांसलेटर। रन टाइम एनवायरनमेंट विद डीबग। इंडेंटेशन। वेरी गुड। Translator. Error diagnosis. Auto Or- documenter. और कौन सा लिखूं बच्चों? अब क्या रह गया? Auto documenter. Pretty printing. प्रीटी प्रिंटिंग नहीं लिखा अभी तक? ओह, ये तो मेरा फेवरेट है, प्रीटी प्रिंटिंग। प्रीटी प्रिंटिंग का एक और नाम होता है कलर कोर्स। लास्ट नाम क्या है बेटा? Auto documenter. ठीक है भाई, ये हैं सबके सब क्या फीचर्स ऑफ आईडी। यहाँ तक कोई मसला? No. चलो आगे, पेज नंबर 21 हमारा पूरा हो गया। 24, नाउ गाइस वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है इनपुट टू नंबर एंड आउटपुट द सम। इस कोड को आप लोग भी रन करेंगे, और रन करने से पहले जरा मैं आपको बता दूं, दिस इज पेज नंबर 25 ऑफ गोल्डन। ये हमने कर लिया था। कर लिया था जी गाइस? सर कर लिया था। जी जी ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। ये हमने कर लिया था और इसको रन भी करा था, और ये रन करने के लिए तो हमने बेटा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज करना है।
अब आपको मैं बोलूंगा कि भाई जब आप पाइथन को रन करोगे तो आप बोलोगे सर पाइथन रन करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? आईडीई। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? IDE. आईडीई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम कोडिंग को रन करते हैं। और अगर कोई आपको बोले कि भाई पेपर में तो पाइथन नहीं आएगा, यस, ओ लेवल पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के अंदर पाइथन लिखने को नहीं आती, सूडो कोड लिखने को आती है, बट एग्जामिनर ने टेक्स्ट बुक में भी बोला है कि बच्चों को कोडिंग की प्रोग्रामिंग या प्रैक्टिकल स्किल दिखाओ, सिखाओ, करके दिखाओ। और एग्जामिनर ने सिलेबस में भी बोला है कि कोई ना कोई हाई लेवल लैंग्वेज पे कोड को रन करके प्रैक्टिकल स्किल दो। तो अगर कोई आपको झाइल ये बोले ना कि भाई पेपर में सूडो कोड आता है, आप पाइथन पे क्यों पढ़ ले हो, तो उस झाइल को बोलना कि बेटा सूडो कोड पेपर पे लिखते हैं, उस पेपर को प्रैक्टिकली स्किल को सीखने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा? पाइथन कर रहे हैं। और पाइथन से आपको लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है हाउ टू राइट अ कोड। और जब आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी तो यू कैन इजीली राइट द सूडो कोड, बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि कोडिंग किस तरीके से होती है या बारात कहाँ जा रही है। ठीक है ना? अगर आप किसी बच्चे को पाइथन लिखना ही नहीं आ रही, तो वो सूडो कोड को इतनी अच्छी तरीके से नहीं लिख सकता, क्योंकि उसकी स्किल ही डेवलप नहीं है कि कोडिंग होती कैसी। और प्रैक्टिकली करना, कोडिंग को प्रैक्टिकली करने के लिए मैं क्या करवाता हूँ? पाइथन। ठीक है, अब आ जाए गाइस, ये सवाल हमने कर दिया था, इनपुट 2 नंबर एंड आउटपुट द सम। ये पूरा पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है। दिस इज पेज नंबर 25 ऑफ गोल्डन बुक। ठीक है, अब आ जाए भाई, क्या इनपुट एग्जैक्टली ऐसी होगा? हाँ, ये भी कर दिया था। इनपुट 3 नंबर एंड आउटपुट द प्रोडक्ट, ये भी हो गया था No. ना बेटा? No. ये नहीं हुआ था? सर ये हो गया था. आइए मैं जरा इसको रिवाइज कराता हूँ, बहुत सारे बच्चे नए भी हैं, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। बेटा इस सवाल में कुछ भी नहीं हो रहा। सूडो कोड के अंदर मैंने कहा डिक्लेयर। देखो जब भी कोई बोलता है ना 2 नंबर, तो 2 नंबर के लिए मैंने वेरिएबल 1 कह दिया n1, और दूसरे वेरिएबल के लिए क्या कह दिया? n2। दोनों की डेटा की टाइप फर्स्ट लाइन में डिफाइन करनी होती है सूडो कोड में, तो हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर। फिर हमने इनपुट लिया एक मैसेज के साथ। जब मैसेज के साथ इनपुट दूंगा, इनपुट एंटर नंबर 1, और नंबर 1 किस में आ गया? n1 में। फिर इनपुट एंटर नंबर 2 किस में स्टोर कर दिया बेटा? n2 में। फिर इन दोनों नंबर्स को एडअप करा और एडअप करके स्टोर करा दिया s में। फिर प्रिंट कराया मैसेज योर आंसर इज, और जिसमें तुम्हारा आंसर स्टोर है वो क्या है बेटा? s। ठीक है, तो वो बच्चे जो नए हैं लाइक आयशा, हुसैन, हसन, क्या आपको ये सूडो कोड समझ आ गया? इनपुट 2 नंबर इन आउटपुट सम। फातिमा, हमजा, माजिद, हमरा। Yes. Yes, sir. जब हमने सब बच्चों को समझ आ गया? हुसैन भी कह रहे सर समझ आ गया। आयशा, ठीक है गाइस, जब हम इस सूडो कोड का पाइथन वर्जन लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर नहीं करते, फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर नहीं करते। और इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है, इसको पाइथन में कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं n1। तो आपने कहा n1 इक्वल्स टू, डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इनपुट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, टेक्स्ट क्या आ गया बेटा? एंटर नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वेरिएबल n2 इक्वल्स टू, डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इनपुट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर नंबर 2। ये सिंटैक्स है। s को n1 प्लस n2 में ऐड करो तो s इक्वल्स टू n1 प्लस n2। प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के लिए कीवर्ड होता है स्मॉल में प्रिंट, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आएगा योर आंसर इज क्या बेटा? s। एम आई क्लियर? जी सर. Yes, sir. गाइस इसी तरीके से पेज नंबर 26 पे एक और सवाल दिया हुआ है, वही है ये सवाल, पेज नंबर 26 पे। ये सवाल क्या लिखा हुआ पढ़ोगे? क्या है? इनपुट 4 नंबर एंड आउटपुट द, Output the average. 4 नंबर का एवरेज निकालना है। सूडो कोड में देखो क्या लिखा? डिक्लेयर पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा वेरिएबल, डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर। गाइस आपने इनपुट ले लिया विदाउट मैसेज, इनपुट n1 n2 n3 n4।
सारे वेरिएबल्स को ऐड अप करा और स्टोर करा दिया किसमें, सम। ठीक है, फिर आपने एवरेज के अंदर सम को डिवाइड बाय 4 कर दिया और प्रिंट करा दिया क्या, एवरेज। एम आई क्लियर? सब बच्चों को सूडो कोड समझ आ गया एवरेज कैसे निकालते हैं? जी सर। यस सर। अब बच्चे हर बच्चा जवाब दे। हमजा, हसन, हुसैन, इर्तिदा, नताशा, नूर। Yes. 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 आयशा, आयशा कह रही समझ आ गया, फातिमा को भी आ गया। बेटा जब मैं इस कोड को पाइथन में लिखूंगा तो मैंने फर्स्ट लाइन को तो लिखना ही नहीं होता ना। मैंने कहा n1 इक्वल्स टू इंटीजर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इनपुट का भी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से n2 इंटीजर, इसका भी मैंने कोई मैसेज नहीं लिखा। गाइस जब मैं मैसेज नहीं लिखता हूँ ना तो अंदर वाले ब्रैकेट को खाली रखता हूँ, और जब मैं मैसेज लिखता था तब देखना, जब मुझे मैसेज लिखना होगा तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर एक मैसेज लिख दूंगा। तो मैसेज लिखना तो एक ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो। तो भाई ये चारों वेरिएबल मैंने इनपुट ले लिया, n1 n2 n3 n4। फिर सम के अंदर इन सारे वेरिएबल्स को ऐड अप करके स्टोर करा दिया सम में। फिर बेटा a इक्वल्स टू सम अपॉन व्हाट, 4। फिर प्रिंट करा दिया क्या, a। पेज नंबर 26। ठीक है, गोल्डन बुक का पेज। दोबारा समझा सकते हैं? हाँ बोलो। दोबारा समझा सकते हैं? हाँ समझा देता हूँ। इस सवाल में 4 नंबर को ऐड करना है, तुम 4 नंबर को ऐड कर लोगे बेटा? ताहा, ओके। तो इधर देखो, डिक्लेयर चारों वेरिएबल्स, फिर उन चारों वेरिएबल को इनपुट लिया, चारों वेरिएबल्स को ऐड करके स्टोर करा लिया सम में। फिर सम को डिवाइड करा 4 से, तो क्या निकलेगा ताहा, एवरेज। एवरेज। फिर प्रिंट करा दिया क्या, एवरेज। ठीक है गाइस, इस कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, रन करने के लिए आपको कोई ना कोई आईडी पे जाना पड़ेगा। आइए मैं आपको दोनों आईडी दिखाता हूँ ताकि आईडी का टॉपिक भी क्लियर हो जाए। आइए, सब बच्चों को नजर आ रहा है स्क्रीन? यस सर। लेकिन बच्चों ये मेरा पाइचाम है, ये मैंने पाइचाम ओपन किया। बच्चों पाइचाम क्या होता है, बोलो। पाइचाम एक है क्या, आईडी। IDE software. आईडी सॉफ्टवेयर। वेरी गुड गाइस, देख रहे हो आपके पास ये वाली जो स्क्रीन है इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाली। और यहाँ पर जो मैं कोडिंग लिख रहा हूँ नजर आ रही होगी आपको। गाइस कोडिंग लिखने के लिए जो मेरे पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन को बोलते हैं क्या, जल्दी बताना, सोर्स कोड। Source code editor. क्या बात है भाई, बच्चे जीते हो गए मेरे को। जैसे ही मेरे पास क्योंकि मैक है तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ये व्यू पे गया और इसको मैंने इंक्रीज फॉन्ट, चाहिए फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आएगा। विंडोज वाले यूजर कंट्रोल शिफ्ट प्लस से कर सकते हो। गाइस अगर आपको पाइचाम इंस्टॉल करना है तो इस वीडियो में, जब यूट्यूब पे ये वीडियो में डालूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हाउ टू इंस्टॉल पाइचाम की भी एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मुझसे ले लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो उठा लीजिएगा। बच्चों तो ये आपके पास एक वो है जिसमें मैं आपको करवा रहा हूँ Software. आईडी सॉफ्टवेयर। आइए, सवाल था आपका, इनपुट हैशटैग करके कर रहा हूँ। गाइस हैशटैग क्यों, Comment. कमेंट। Feature है इसलिए. फीचर है, और कमेंट वाली लाइन कंप्यूटर ट्रांसलेट नहीं करता। हैशटैग इनपुट 4 नंबर्स, अपना आधा कैपिटल आधा यस स्मॉल. सर। डजंट मैटर, कमेंट में डजंट मैटर। कमेंट तो मेरे लिए ना, Yep. जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना पाइथन ने क्या है, केस सेंसिटिव। ये भी लाइन भी लिख देता हूँ, पाइथन इज केस सेंसिटिव। अब मैं आपको ये रन करके दिखा रहा हूँ कि भाई आपको पता तो लगे कोडिंग कैसे होती है, और ये सॉफ्टवेयर क्या है, आईडी। ठीक है गाइस, अभी आपने कहा। अच्छा अब मैं सूडो कोड लिखूंगा या पाइथन लिखूंगा,
Python. Python. गाइस गोल्डन बुक के पेज नंबर 26 पे ये सवाल मौजूद है, इनपुट फोन नंबर एंड आउटपुट द एवरेज। तो भाई पहले नंबर ले लो n1 के अंदर, n1 इक्वल्स टू, गाइस आपने देखा मैंने जैसे n लिखा तो ऑटो सजेशन ऑटो कंप्लीशन आ रहा है ना, ये ऑटो कंप्लीशन पाइथन का फीचर। n1 इक्वल्स टू इंटीजर ब्रैकेट ओपन, क्या लिख रहा हूँ, इनपुट in लिख रहा हूँ, खुद ही आ रहा है, ऑटो कंप्लीशन ऑटो करेक्शन, है ना, जैसे मैंने ये करा खुद से आ रहा है सब, एंटर नंबर 1, ठीक है। सेकंड वेरिएबल ले लिया n2 में, इंटीजर पढ़ाया था ना अभी, इनपुट, Yes. राइट, कैपिटल में इनपुट ले लो, क्या ये एक्सेप्टेबल है? No. नो, No. No, sir. No. क्योंकि Case पाइथन sensitive. केस सेंसिटिव। इन्वर्टेड कॉमा, एंटर नंबर 2, सही, n3 इक्वल्स टू इंटीजर ब्रैकेट ओपन, इनपुट, क्या लिखूं अंदर मैसेज, एंटर Enter number 3. Number 3. 4 3। अब और सुन लो, n4 Sum. इक्वल्स टू इंटीजर, 4 नंबर है ना बेटा, इनपुट, यहां पर मैं कोई भी मैसेज लिखूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, ये मैसेज कुछ भी हो कंप्यूटर इसको एज अ मैसेज लेता है और इसमें कोई गलती नहीं निकालेगा। आ रही है बात समझ सबको? ये कंप्यूटर के लिए क्या है Yes, बेटा, sir. देखो मैं Message. कैपिटल में मैसेज है। मैसेज है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ और भी चीजें डाली हैं, कुछ गलत टाइप कर दिया, कंप्यूटर फिर भी इसको लिख देगा, जानबूझ के लिखा मैंने ताकि तुम्हें समझ आए। एम आई क्लियर? लाइन 4 में Yes, sir. अगर मैंने जानबूझ के टेक्स्ट डाला है, ये टेक्स्ट कुछ भी हो कंप्यूटर इसको एज अ टेक्स्ट प्रिंट करेगा। चलो गाइस सम निकालना है, तो सम बराबर है किसके बताना, N1 plus N2 plus N3 plus 1 N4. प्लस n2 प्लस n3 प्लस, बच्चों स्मॉल में n4 लिख दूं, सही है या गलत है? Let गलत है सर, गलत। गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है भाई, सही तो है नहीं है? case sensitive है ऊपर। पाइथन केस सेंसिटिव होता है। पाइथन केस सेंसिटिव है, अगर तुम्हें n4 करना है तो ऊपर भी स्मॉल में n4 करना। एम आई क्लियर? Yes. सर case sensitive है। हाँ, एवरेज इक्वल टू सम। गाइस अगर सम का एस कैपिटल लिखूंगा तो एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा? Reject. क्योंकि पाइथन है केस सेंसिटिव। फिर प्रिंट का पी स्मॉल लिखो, प्रिंट मैसेज अगर लिखना है तो लिखो योर एवरेज इज कॉमा योर आंसर ए। गाइस ये मैंने कोड लिखा है पाइथन का, इसको ट्रांसलेट करने के लिए, सर हाँ बोलो, सर अगर हम ए को पूरा एवरेज लिखते हैं तो फिर वो मसला तो नहीं है? चलो लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ओके सर। बस यहाँ भी वही रखना, नीचे भी, ठीक है। काशिफ इसको रन करते हैं, यहाँ पे जाके मैंने करंट फाइल कर ली ताकि कोई और ट्रांसलेट ना हो, ये मैंने जैसे ट्रांसलेट किया, ये नीचे मेरी वॉच विंडो आ रहा है। तो बताओ बेटा एंटर नंबर 1 कौन सी लाइन का आउटपुट है, बोलो लाइन नंबर 1 का, 2 का, 3 का? लाइन नंबर 3 का। Line number 3. कर्सर वेट कर रहा है, Line 1. गाइस ये कर्सर वेट कर रहा है क्योंकि वॉच विंडो है ना, मुझे वैल्यू इनपुट देनी पड़ेगी। मैंने कहा पहला नंबर है 4, तो नंबर 1 पे क्या गया 4, लाइन नंबर 4 का आउटपुट बताओ क्या है, एंटर नंबर 2 विच इज मैं वैल्यू दे रहा हूँ 4, लाइन नंबर 5 को ट्रांसलेट किया, एंटर नंबर 3, ये भी 4 दे रहा हूँ। गाइस देख रहे हो लाइन नंबर 6, बताओ लाइन Yes. आउटपुट ये आ रहा है, जो तुमने मैसेज लिखा था एग्जैक्टली वही मैसेज प्रिंट हो गया, हाँ है ना? Yes. Yeah. जी सर। तो मैंने भी एग्जैक्टली वही मैसेज जो प्रिंट करवाया ताकि तुम लोगों को समझ आए, आ रहा है समझ में? जी सर। Yes. जी Yes. Yes, sir. और करूंगा काशिफ अमरा और बाकी बच्चे, गाइस अगर चारों नंबर 4 हैं तो एवरेज भी क्या आएगा? 0. नहीं 4 ही आएगा। 4. थोड़ी 4. 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐड करो कितना बना? 16 सर, 16 16 16 को 4 से डिवाइड करो, क्या बना? 4। थोड़ी होगा सर, 4. आइए जब मैं जैसे एंटर करूंगा तो लिखा हुआ आएगा योर एवरेज इज व्हाट, गाइस बताओ? 0 4. 0 4. Sir, I ran it. शाबाश, वेरी गुड बेटा। सर अगर 4 किया तो कोई और नंबर करें।
भी ले लेते हैं बेटा, जो मर्जी है करते रहो, पूरी दुनिया में जितने नंबर है आप खेलते रहो, हो गया आपका कोड। अब देखो एंटर नंबर 1 5, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 8। कैलकुलेटर में वैल्यू डाल देना, 5 6 7 8 की जो आंसर आएगा वो ये आएगा 6.5। 26 divided by 4. 26 divided by 4, your answer is 6.5। अरे सर समझ 26 कैसे हुआ? ये करना, ऐड करना नहीं आता तेरे को। ये रहना लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 में ऐड हुए, ऐड ओके डिवाइड बाय 4। ठीक है गाइस, एम आई क्लियर? ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? पाइचार्ट। पाइचार्ट। पाइस आईडी आईडी पाइचार्ट। आईडी पाई चल इसके नीचे कर रहा हूँ, मैंने आपको ऑनलाइन वाला भी दिखाना है कि भाई अब आप बोलोगे कि सर मैं अपने घर पे पाइचाम नहीं डालना चाहता, अगर डाल दो तो अच्छी बात है, नहीं डालना चाहते तो आप मेरी वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट ओपन करी मैंने, ब्राउजर पे गया, लिखा diakikhan.com। बच्चों मैंने ब्राउजर ओपन किया, लिखा diakikhan.com। ठीक है, पूरा मैं आपको रन करके दिखाऊंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सर, हम लोग पाइथन क्या मोबाइल में खोल सकते हैं? हाँ खोल सकते हैं। आप ये ब्राउजर खोलो, आपके मोबाइल में ब्राउजर तो है ना, सफारी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स है? सर लेकिन बड़ा नहीं दिखेगा ना। बड़ा जी लिख, है। मतलब ज्यादा अच्छी बात नहीं है, बट अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। जैसे मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि आप लैपटॉप या अपने मोबाइल के ऊपर ये वेबसाइट ओपन करो, कर ली बेटा, इसमें ये पाइथन दिख रहा है डेस्कटॉप पे, सर ये आईपैड पे चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मैं आईपैड पे चलाता हूँ, सर मेरे डेस्कटॉप पे अभी भी चल रहा है। डेस्कटॉप पे भी चल रहा है। आप पाइथन पे आपने टैप कर दिया, मैं अभी इसको विंडोज पे, इस मैक पे चलाऊंगा और फिर अपने आईपैड पे भी चला के दिखाऊंगा। आइए, मैंने पाइथन पे टैप करा। ठीक है गाइस, पाइथन पे जैसे ही मैंने टैप करा तो हमने यहाँ पर दो आईडी बनाए हैं, एक डार्क मोड और एक वाइट मोड या लाइट मोड जिसको बोलते हैं। ये देखो गाइस, ये दो आईडी हमने बनाई है। कौन से पे कोड करके बताऊं, जल्दी बताओ। डार्क। डार्क, लाइट मोड। लाइट मोड आईडी ऊपर। मोड। चलो, ओह अगर आप डेस्कटॉप पे काम करोगे तो ना आप इस आईडी को, ये ऑनलाइन आईडी है, मुझे कोई वेबसाइट, मुझे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना। आप, मैं सिर्फ akikhan.com पे गया और यहाँ पे जाके मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग भी करके दोगे मुझे इस पे। मैं जैसे ही गया तो मैंने देखा यार फॉन्ट साइज छोटा है, तो ना अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो ये टैप करा मैंने और यहाँ पर आके मैंने फुल स्क्रीन कर लिया। जब फुल स्क्रीन करा तो तब भी ये छोटा है, तो मैंने यहाँ पर टैप करा, टैप करके यहाँ पर ये दिख रहे हैं बेटा फॉन्ट साइज, ये सबसे बड़ा वाला कर दिया, सबसे बड़ा वाला करा, फौरन बड़ा हो गया। ठीक है बच्चे, सवाल लिखा हुआ इनपुट 2 नंबर एंड आउटपुट द सम, ये तो मैंने लास्ट क्लास में करा था ना। अब मैंने इसको सिलेक्ट ये करा और मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ, जो मैंने वहां कोड लिखा था वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। सही है गाइस, अभी जो पाइचाम पे रन लिखा रहा था कोड समझाते हुए, वही कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ बेटा, ये देखो, ये मैंने रन का बटन दबाया तो एंटर नंबर 1। ये जो स्क्रीन है इसको बोलते हैं रिपोर्ट या वॉच विंडो। चलो नंबर दूं बेटा, 4,6,this। गाइस मेरा क्या आउटपुट आया? योर एवरेज इज। एवरेज 5.5। 5.5। यहाँ तक कोई मसला है? सबको समझ आ गया? आईडी समझ आ रहा है बेटा? अब यस सर। मैं गलती करूंगा, मैं एक ब्रैकेट खा जाता हूँ, बोलता हूँ हाँ भाई रन करके दिखाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे जरा पढ़ो, बैड इनपुट ऑन लाइन नंबर 5। बैड इनपुट। कह रहा है बैड भाई बैड। अबे भाई, बैड इनपुट का मतलब ये है, कह रहा है आपने इनपुट सही नहीं दिया, लाइन नंबर 5 में जरा देख लें। तो एक्चुअल में इट्स नॉट लाइन नंबर 5, इससे ऊपर वाला जो इनपुट उसको मिला है वो सही नहीं मिला। ठीक है, ओके उसके लिए बैड इनपुट का मतलब है सिंटेक्स एरर। ओके ठीक है गाइस, चलो अब मैंने ये कोड लिखा। चलो अब मैंने इसकी फुल स्क्रीन को टैप करा, मैंने बोला भाई ये क्या है, स्क्रीन दबाया। ठीक है, अब मैं नीचे वाले आईडी पे कवर करके दिखाता हूँ, दोनों अच्छे हैं। आइए, नीचे वाला आईडी, सर डार्क मोड में ये रहा ना डार्क। नहीं मतलब वो बड़ा नहीं होगा तो फॉन्ट? डार्क मोड पे भी बड़ा हो सकता है, अभी मैं इसको देख लेता हूँ। डार्क मोड पे लाइट मोड भी हो रहा है, डार्क मोड भी हो रहा है। ठीक है, आइए बेटा, पेज नंबर 26 पे आपको और रन करके दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो, आप प्रैक्टिकली कोडिंग को रन कर रहे हो, विच इज गुड ना। ये सब चीजें
डार्क मोड में फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, नूर कह रहे हैं। ठीक है नूर, मैं इसको देख लेता हूँ, मेरी वेबसाइट है, मैं इसके अंदर फुल स्क्रीन का ऑप्शन भी डाल देता हूँ। ठीक है, आइए जब हम इस कोड को रन करते हैं, या मैं यहाँ पे हैशटैग करके आपको कहता हूँ इनपुट, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? डार्क मोड अच्छा है यार, आ रहा सर नजर। आ रहा है। आइए इनपुट, Wow. मैं एक नया सवाल करवा रहा हूँ, हैशटैग इनपुट आ नंबर एंड आउटपुट आउटपुट द स्क्वायर। जब कोई नंबर इनपुट होगी उसका स्क्वायर प्रिंट करोगे, तो कैसे करोगे बताओ? आप बोलोगे सर n इक्वल टू, बेटा नजर आ रहा है या जूम करूं? सही है। सही कौन सर सा आ रहा है। मेथड? हाँ आ रहा है, मैं कह रहा हूँ जूम। थोड़ा थोड़ा सा। ओके ओके, मैं करता अरे स्क्वायर का फॉर्मूला तो लेंथ इनटू लेंथ होता है ना। हूँ। नहीं नहीं, n मल्टीप्लाइड बाय n होगा ना, n के अंदर आएगा, बताता हूँ, स्क्वायर के अंदर आएगा n मल्टीप्लाइड बाय n। आप बोलोगे पहले n में इनपुट ले लो, n इक्वल्स टू इनपुट इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर फाइंड करना है, आप बोलोगे स्क्वायर बराबर है किसके? गाइस n को अगर n से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है। गाइस प्रिंट करवा दूं स्क्वायर, बोलो नजर आ रहा है कोड या जूम करूं? इससे आ रहा है। आ रहा है Zoom. सर। तो अभी नताशा को नजर ही नहीं आ रहा। सर नजर आ रहा है। अब आ रहा है नताशा नजर? Yeah. सही है। अब सही है। तो एक्चुअल में अब ये जूम जब हुआ तो ये लाइन नंबर देखना, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करो, ये तो कोडिंग भी चेंज हो गया, जूम आउट, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने ये नंबर इनपुट लिया लाइन नंबर 2 के अंदर, और फिर हमने स्क्वायर फाइंड करा n मल्टीप्लाइड बाय n, और प्रिंट करा दिया क्या? बेटा बताओ यहाँ पर मेरे वेरिएबल का नाम क्या है? स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको जब हम रन करेंगे तो वो कह रहा है एंटर नंबर। मुझे बताना जरा ताहा काशिफ, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। कह रहा है भाई एरर, भाई क्या एरर है? बाहर ओह बताओ एक बच्चों, और ब्रैकेट। सर कैपिटल, सर कैपिटल कैपिटल की वजह से। क्या नहीं, ब्रैकेट। नहीं, उसने बता भी क्यों? दिया, उसने बता भी दिया, पढ़ो। कह रहे नेम एरर है, क्या है? तुम जो स्क्वायर कह रहे हो ये डिफाइन नहीं है, कैपिटल का एस लगा हुआ है, स्क्वायर का एस क्या लगा हुआ है मेरा? कैपिटल। करेक्ट कर मतलब दिया आपने तो बोला था कमेंट में आप जो भी लिखा उसको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तुम्हें क्या हो गया है? वेरिएबल का नाम देखो क्या है लाइन नंबर 2 में, स्क्वायर का एस कैपिटल, ओके। प्रिंट का एस क्या है बेटा? स्मॉल। तो केस सेंसिटिविटी का इशू आ गया ना। चलो अब बताओ एंटर नंबर। बच्चों सबको समझ आ गया क्या मसला आया था गाइस? जी सर। बाकी सर। बच्चे, एवरीवन, बाकी बच्चे, इर्तिदा, नूर, समान, आयशा, जी सर। बच्चों को समझ आ गया था ना केस सेंसिटिविटी? सर हाँ सर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कैन वी राइट पावर इंस्टेड ऑफ स्क्वायर बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू पावर 2 एज वेल। जी भाई लिख सकते हैं, मुझे पढ़ाने तो दे। ठीक है लिख सकते हैं। सब बच्चों को समझ आ गया? देखो मैंने वो कर दिया। हाँ नूर डार्क मोड पे नहीं हो रहा, इसको दोबारा रन करता हूँ। गाइस मुझे कोई नंबर दो जिसका स्क्वायर फाइंड करूँ। 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16। 16। 4 करा, जैसे ही टैप करा क्या आया? योर आंसर इज, 16। योर आंसर इज 16, ठीक है।
अब बेटा एक ऑपरेटर होता है, उसको बोलते हैं पावर ऑपरेटर। पाइथन में जो पावर ऑपरेटर होता है ना, उसको बोलते हैं डबल स्टैटिक। बोले क्या बोलते हैं? Double stack. डबल डबल स्टैटिक। अभी इर्तिजा मुझे ये कह रहे हैं कि सर आप ये n को n से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आप n की पावर 2 लगा दें, आप n की पावर 3 लगा दें। आइए बच्चों, आपको ये वाला सवाल कराता हूं। मैंने कहा हैशटैग इनपुट, नजर आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा? ऊपर वाले सर आपने पी घंटी से स्मॉल डाल दिया। पी। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं ये वाला आईडी पे लेके जाता हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन करके और बेहतरीन तरीके से समझ। ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है? चलेंगे पेज नंबर 27 पे भी एक सवाल है, 26 27 करवा रहा हूँ। हैशटैग इनपुट। अच्छा, मैंने कहा मैं कमेंट में कुछ भी लिखूं कंप्यूटर को तो स्किप करेगा नेक्स्ट लाइन पे। इनपुट आर नंबर एंड आउटपुट स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि पावर अगर लिखते हो ना, हैशटैग करके लिख रहा हूँ, अगर मैं n की पावर लिखूंगा ना, n की पावर 2 लिखूंगा, समझा रहा हूँ ना, n की पावर 2 लिखूंगा, तो पता है पाइथन में कैसे लिखता हूँ? n डबल स्टैटिक 2। ये बात समझ आ गई सबको? जी सर सिखाई भी थी आपने। काई भी थी कह रहा है बच्चा। ठीक है, तो मैं n अब इनपुट लेना शुरू कर रहा हूँ। मैंने कमेंट खत्म कर दिया, स्मॉल में ले रहा हूँ जानबूझ के। x इक्वल्स टू इंटीजर, ब्रैकेट ओपन, इनपुट ब्रैकेट ओपन, अंदर क्या आएगा बताओ? एंटर। मैं बताओ ना, एंटर नंबर। गाइस मैंने इनपुट x में ले लिया, बताओ मैंने इनपुट किस में ले लिया? X में. एक्स में। स्क्वायर के लिए s ले रहा हूँ और क्यूब के लिए c ले रहा हूँ कैपिटल में। स्क्वायर बराबर है x की पावर स्मॉल x लिए। बच्चों पावर के लिए क्या आएगा जल्दी बताओ? पावर ऑपरेटर विच इज डबल डबल ए स्टैटिक। डबल स्टैटिक x की पावर 2 और क्यूब में क्या होगा? x की पावर 3। थ्री। आपको समझ आया बच्चों ये? यस सर। हाँ भाई, नताशा को ने रन भी कर दिया। नताशा ग्रुप पे भेज देना, मैं देख लेता हूँ। ओके। हाँ भाई लड़का, सर लेकिन ये स्क्वायर नहीं हो रहा। बेटा आप कुछ गलती करी होगी। कहाँ है तुम्हारा? ये चैट पे। बच्चों इसकी जरा गलती देखो क्या है। सर इसने कमेंट में आउटपुट की स्पेलिंग गलत लिखी है। कमेंट इंटीजर में होना कमेंट चाहिए. में कुछ भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, सेकंड लाइन इंटीजर होना चाहिए, नॉट इनपुट. हाँ नताशा, तुमने बेटा लाइन नंबर 2 के अंदर इंटीजर नहीं लिखा है। यू हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप। लेकिन सर वो मैंने चेंज कर दिया लेकिन फिर भी वो नंबर स्क्वायर नहीं हो रहा। नताशा तुम आराम से लिखो, आराम से होगा जब मैं कर तो रहा हूँ। ओके ओके। उस पे दो, आराम से कर दीजिए। तो गाइस इसके अंदर हमने x की पावर 2 करा और x की पावर 3 करा। नाउ बेटा हम क्या प्रिंट करेंगे बताएंगे मुझे? प्रिंट बताना। योर आंसर स्क्वायर। योर स्क्वायर। स्क्वायर इज, मेरा स्क्वायर किस में स्क्वायर है बेटा? एस में। और मेरा क्यूब किस में स्टोर है नेक्स्ट लाइन के अंदर? सी। सी में। जी कॉमा सी। गाइस रन करूं, कोई एरर तो नहीं दिख रहा? नहीं सर। आइए रन करने के लिए बटन ये रहा। मैंने इसको जैसे रन किया, राइट साइड पे कह रहा है एंटर नंबर। मैंने कहा यार 3 का निकालता हूँ। गाइस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 क्या होता है 3 का? 27। जैसे एंटर किया आ गया बच्चों। सही है गाइस, दोबारा रन करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे कोड्स जो पेज नंबर 26 और 27 पे है, इन कोड्स को लिखना है और हैशटैग में अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ताहा काशिफ, ताहा काशिफ, आगे लिख लेना ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन ओ लेवल। ठीक है, और
प्राउड स्टूडेंट्स के लिए आप मेरा नाम लिख देना सर आकिब खान, ताकि आपको याद रहे। बच्चों आप देख रहे हो मैं आपको कोडिंग को कितने अच्छे तरीके से सूडो कोड प्लस प्रोग्रामिंग स्किल भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से सवाल भी लिखोगे, नीचे अपना नाम लिखोगे, नीचे लिखोगे सबमिटेड टू सर आकिब। बच्चों कमेंट में तो कुछ भी लिख सकते हैं ना हम, और फिर स्क्रीनशॉट्स मुझे ग्रुप पे शेयर। सबमिटेड की स्पेलिंग गलत है, सबमिटेड है ये लिखा है आपने। गुड। अच्छा सर बात सुनो। हेलो जी जी अबे भाई आराम। सर मैं हेलो। अबे हाँ हेलो भाई हेलो, सिग्नल दिया। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, ये मोबाइल में आप बता दें कैसे खुलेगी, मैं खोल ही नहीं पा रहा हूँ। अभी कर देता हूँ। Just search the website on Google and then go to Python ID and then write the code. मैं इसको कर देता हूँ, बच्चे को टेंशन नहीं ले आप लोग। गाइस ये चीज़ समझ आई आपको? iPad also. आईपैड ऑल्सो, आइए आईपैड वाले बच्चे, मेरे पास आईपैड है, और आईपैड और मोबाइल एक ही चीज होता है ना तकरीबन। हमें एंड्रॉइड वर्जन वाला मोबाइल है ये उसमें। बोल दो यार, आ जाओ। ये देखो ये मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ये ब्राउजर होता है ब्राउजर। हाँ सफारी दिख रहा है ये मैंने टैप कर दिया। लेकिन मुझे ऐप वाला देखना है। ऐप वाला भी आपको मैं बताता हूँ। ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली, ताहा काशिफ। हाँ कर दी कर दी। क्यों रन नहीं हो रही? हाँ, ताहा काशिफ ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब मैं गया पाइथन व्यू पर, पाइथन का बटन दिख रहा है, मैंने पाइथन पे टैप कर दिया, पूरी वैसी तो वेबसाइट आ गई यार। सही है, आप कोड लिख लेना यहाँ पे, ये पाइथन आईडी आ रहा है आपके पास। ठीक है सर। सही है? तो गाइस पेज नंबर 26 एंड 27, ये जो दो आपके पास पेज हैं गोल्डन बुक के, ये आ गया था आकाश। अब इजीली तुम यहाँ लिख लेना, ठीक है, किसी भी दोनों मोड में से किसी भी लिख के, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के अंदर हमने आपको आईडी पढ़ाया और आईडी के फीचर्स कराए, लेकिन अगले हफ्ते तक का आपका होमवर्क ये है कि आपको पेज नंबर 25 ऑफ द गोल्डन बुक, इस गोल्डन बुक की मैं बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 25, 26 और 27। गाइज इसमें कुछ सवाल हैं, उन सवालात को पाइथन आईडी पे रन करो, और रन करके ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजो सारे बच्चे। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, अब्दुल मुइज, अली तारिक, अमरा, आयशा, रईस, हमजा, हसान, हुसैन, इर्तिजा, नताशा, नूर। Yes, okay. सर आप क्वेश्चन सेंड कर देंगे, बुक आएगी। हाँ, वो बच्चे जिनके पास बुक नहीं है। आयशा कह रही है कि सर डू वी हैव टू, क्या जी बेटा आयशा आप लोगों को करना है, मैं भी तो अंग्रेजी में यही बोल रहा हूँ कि सब बच्चों को ये खुद से लिखना है, और कोई एक बच्चा पेज नंबर 25, 26, 27 अच्छा पिक्चर सर वो एक क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा जी अमरा आप किसी भी कैंपस से ले सकती हो, और मुझे मैसेज कर देना, मेरा असिस्टेंट आपको, मैंने ग्रुप पे नंबर तो दिया है, वो आपको डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। और फिर भी डिटेल चाहिए तो हमरा मुझे मैसेज कर देना। कह रहा हूँ पेज नंबर 25 और 26 और 27 की बेटा पिक्चर ग्रुप पे शेयर कर दो, ठीक है, मोबाइल से लेके। गाइस कोड को रन करें, होमवर्क है ये भी लिख दो ग्रुप पे, डू कंप्लीट पेज नंबर 25, 26, 27। मैं लिख रहा हूँ, ये होमवर्क है। डू, सर फिर एक बार आप ऐप पे रन करके दिखा दें। बाद में दिखाऊंगा, अभी बता, डू रन द
पेज नंबर 25, 26 and 27। ये एक एक होमवर्क हो गया। हाँ अच्छा याद आया। जरा माइक म्यूट करो, ये दूसरा होमवर्क भी देना है आपको। माइक म्यूट करो सब बच्चे। ये हो गया गाइस। इसके अलावा भी एक आपका होमवर्क है, वो भी सुन लें। होमवर्क नंबर 1 एंड होमवर्क नंबर 2। गाइस जब आप बुक 1 ओपन करोगे, बुक 1, अच्छा जो हमारी बुक 1 है वो है चैप्टर नंबर 1 की। गाइस चैप्टर नंबर 1 की जो बुक 1 आप ओपन करोगे, उसका बच्चों मुझे असाइनमेंट नंबर 1 चाहिए। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 चाहिए। अब आप बोलेंगे सर असाइनमेंट नंबर 1 के पेज नंबर क्या है, वो बता दें आप, है ना? अभी बताता हूँ। तो लो ना फरजान, बेटा बुक्स आप ले लो। पेज नंबर 35 से 47 तक। सही है गाइस। बुक नंबर 1 का पेपर 1, बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का आपको असाइनमेंट नंबर 1 करके मुझे देना है। गाइस आज है सैटरडे और मुझे ये सारा काम चाहिए है। डू सबमिट दिस, डू सबमिट दिस ऑन द नेक्स्ट क्लास, बिफोर द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास कब है नताशा? आपका तो मैं बता दूंगा किस तरीके से नोट्स का होगा। ये हो गया 28th October is next class. सॉरी सही 20। 35 to 47। 28th October is next class. ओके बेटा, हाँ बोलो, कहा बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सही है 35 to 47 क्या चीज लिखी है आपने, इसमें क्या करना है? है कि आप जब बुक 1 ओपन करोगे ना, बुक 1 हमारी एक बुक 1 है, बुक 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 है। उस चैप्टर नंबर 1 के ये असाइनमेंट है। ठीक है, और गोल्डन बुक पूरी की पूरी किसकी है? पेपर। बुक 2 की सर, सूडो कोड। P2 की। ठीक है, तो उस दोनों को साइड बाय साइड लेके चलना है ना मुझे। ठीक है, तो गोल्डन बुक से मैंने आपको प्रैक्टिकल दिया। क्या प्रैक्टिकल दिया? पेज नंबर 25, 26, 27 को रन करें। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 का मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया 35 to 47। वो बच्चे जिनको चैप्टर नंबर 1 जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, वो मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेंगे, मैं उनको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। और मुझे हर हाल में अगली क्लास से पहले ये गोल्डन बुक का काम और चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकली असाइनमेंट सॉल्व करके देंगे। ठीक है बच्चों, नोट्स वगैरह की डिटेल मुझसे पर्सनल पे पूछ लें, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। मैं अच्छा क्लियर? सर एक चीज और, ये आपकी क्लास की नई टाइमिंग क्या है? यही है नॉर्मली। नहीं, 11 से 1 है या फिर 12 से 1 है? बेटा इट्स इन बिटवीन 11:30 to 1, 1 घंटे से ऊपर की क्लास होगी। ओके सर। ठीक है, अभी भी 1 घंटे की ऊपर की क्लास हो गई है हमारी। सही है बच्चों? तो बच्चों आज की क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर माय इंडा। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें।